जय श्री कृष्णा। आज मैं भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता के बारे में बताने जा रही हूँ। भगवान श्री कृष्ण परम दयालु थे, वो भगवान थे, वो परमात्मा थे। उनके एक परम मित्र थे, उनका नाम था सुदामा। और सुदामा बहुत ही गरीब ब्राह्मण थे। उनकी गरीबता एकदम चरम सीमा पे थी, पर वो कभी अपने मित्र से मांगने के लिए कुछ नहीं गए। उनके मित्र भगवान श्री कृष्ण थे, जो कि द्वारिका के राजा थे, लेकिन फिर भी वो कभी भगवान श्री कृष्ण से सहायता मांगने नहीं गए थे। पर एक दिन उनकी पत्नी वसुंधरा ने उनसे कहा कि आप अपने मित्र के पास सहायता मांगने के लिए जाइए, हमारे बच्चे 5 दिनों से भूखे प्यासे हैं। तो अपनी पत्नी के बार बार कहने पर सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए तैयार हो गए। तब उनकी पत्नी ने पड़ोसियों के यहाँ से 3 मुट्ठी चावल मांग करके ले आई कि मेरे देवर जी को, मेरे जो आपके मित्र हैं, उनको दे दीजिएगा। तो तब भगवान श्री कृष्ण वही 3 मुट्ठी, तब भगवान श्री कृष्ण वह सब देख रहे थे, उनके प्रेम को भी देख रहे थे। वो सुदामा जी मित्र तो थे ही भगवान श्री कृष्ण के, पर श्री कृष्ण भगवान के परम भक्त भी थे। और बार बार अपनी पत्नी के कहने पर वो वही चावल लेकर द्वारिका के लिए निकल पड़े। और जब वहां द्वारिका में पहुंचे तो उनको चारों तरफ महल ही महल दिखाई दिया। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि भगवान श्री कृष्ण का महल कहाँ है। तो द्वारपाल ने उनको बुलवाया तो भगवान श्री कृष्ण नंगे पैर दौड़ते हुए सुदामा से मिलने के लिए आए। यह सब द्वारिका वासियों ने देखा, उनको ये एहसास हुआ कि मित्रता धन और दौलत से नहीं होती, मित्रता प्रेम से होती है, मित्रता स्नेह से होती है। यह मित्रता का उदाहरण भगवान श्री कृष्ण ने दिया है। वह नंगे पैर आकर सुदामा को अपने महल में ले गए और उनको अपने राज सिंहासन पर बैठाया। उस समय सुदामा के पैरों में इतने छाले निकले थे, चलते चलते नंगे पैर, उनके पैर में बहुत ज्यादा छाले निकले थे और उनके पैरों से खून बह रहा था। तब भगवान श्री कृष्ण यह देखकर बहुत द्रवित हो उठे, बहुत दुखी हो गए और उनका पैर इतना रोए भगवान श्री कृष्ण के, उनके आंसुओं से ही सुदामा के पैर धुल गए। और फिर भगवान ने वो 3 मुट्ठी चावल सुदामा से लिए और इन 3 मुट्ठियों में भगवान जी इतने उदार थे कि इन 3 मुट्ठियों में भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को उसमें धन और प्रतिष्ठा की कोई बात नहीं होनी चाहिए, हमेशा मित्रता प्रेम से और अंतरात्मा से निभानी चाहिए। जय श्री कृष्ण।